तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वो कहते हैं अगर अयोटा की पावर n+1 और अयोटा की पावर n+2 n+3 n+4 हो अयोटा की पावर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0 के। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4, ये हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, राइट हम 0 के इक्वल प्रूफ करने हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, ये देखें, अगर कोई नंबर की पावर अगर आपस में प्लस माइनस हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को अलग-अलग कर सकते हैं। अयोटा की पावर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 3n और अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर n और अयोटा की पावर 4। यहाँ पे क्या किया, ये जो पावर्स प्लस हो रही थी हमने उनकी बेस को अलग अलग कर दिया। ये हमारे पास रूल होता है कि अगर किसी बेस की पावर m+n, नीचे बेस सेम है और ऊपर जो पावर्स हैं वो प्लस हो या माइनस हो, तो हम उनकी पावर्स को ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, बेस को अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेस को अलग अलग कर दिया, n अलग कर दिया, 1 अलग, यहाँ पे n अलग, 2 अलग, n अलग, 3 अलग, n अलग कर दिया और 4 को हमने अलग। अब आप जरा गौर करें, अयोटा n अयोटा n अयोटा n अयोटा n, ये तो सब के अंदर मौजूद है। तो जो चीज सब के अंदर मौजूद है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो अयोटा की पावर n को कॉमन लिया तो अंदर रहेगा अयोटा 1 पावर हम नहीं भी लिखते, प्लस अयोटा स्क्वायर, अयोटा n चला गया तो रह जाएगा अयोटा 3 प्लस अयोटा n चला गया तो ये रह जाएगा अयोटा 4। इन सब में से अयोटा n को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम यूज करने लगे हैं अयोटा की वैल्यूज। देखें, जो अयोटा होता है ना, ये इक्वल होता है √-1 के। अयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। अयोटा 3 जो होता है वो अयोटा स्क्वायर अयोटा लिख सकते हैं और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट करने लगे, ये वाली -1 और अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा। और अयोटा 4 जो होता है वो होता है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका स्क्वायर माइनस के अगर स्क्वायर आ जाए तो माइनस खत्म, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी कि अयोटा 4 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट सब्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब अयोटा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे माइनस अयोटा, और अयोटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। तो स्टूडेंट इन सब की वैल्यूज मैंने इधर से ये अयोटा अयोटा स्क्वायर अयोटा क्यूब की वैल्यू और अयोटा 4 की वैल्यूज इधर पुट की हैं। माइनस और प्लस अयोटा कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, अयोटा की पावर n, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, और ये सारा नंबर ही मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कहते हैं फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। कहते हैं n की कम से कम सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ऐसा ढूंढे कि जब हम वो वैल्यू इधर पुट करें तो ये किसके इक्वल हो जाए 1 के। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो अंदर वाला पार्ट है ना ब्रैकेट का, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर किया हुआ है, नीचे वाले अयोटा का साइन चेंज करना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है आपने, ठीक है। ये पावर और बाकी सारा नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। तो स्टूडेंट हमेशा जब भी ये फार्मूला अप्लाई होता है तो नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। जब ये सेम नंबर हो और एक दफा माइनस और एक दफा प्लस हो तो फार्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। और ऊपर अगर आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी आपने इधर से पहला नंबर लेना है और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस अयोटा, फिर आपने सेकंड नंबर लेना है और उसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो सेम थे, तो ये 1 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर अयोटा को सबसे किया, और नीचे फार्मूला 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस
सेकंड का स्क्वायर 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा प्लस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और ये 2n वैसे ही चलता रहेगा सारा अभी, क्योंकि अभी हम अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 अयोटा प्लस अयोटा कितना हो जाएगा 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 ओवर 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 1 और ऊपर आ जाएगी 2n इज इक्वल टू 1 1 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 1 ओवर और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और ये ऊपर आ जाएगी पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट +1 -1 कैंसिल, बाकी रह जाएगा 2 अयोटा ओवर 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 1 और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ से जो जितना काम था ये हमने पहले भी तकरीबन किया हुआ था, यहाँ से भी ये क्वेश्चन समझने वाला जो उन्होंने कहा हुआ फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि यहाँ पर n की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारे पास ये जो सारी साइड है लेफ्ट हैंड साइड ये किसके इक्वल हो जाए 1 के, यानी कि अयोटा की क्या पावर रखें ये किसके इक्वल हो जाए 1 के। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें अयोटा हमारे पास इक्वल होता है √-1, 2 पावर लें वो इक्वल होता है -1, अयोटा 3 पावर लें तो ये हमारे पास होता है माइनस अयोटा, और अयोटा 4 पावर लें तो ये हमारे पास होता है -1 का सॉरी अयोटा 4 जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगर इसका प्रूफ देखें तो ये देखें हमारे पास अयोटा 4 होता है अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये स्क्वायर ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस की पावर इवन हो तो माइनस खत्म और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 की पावर जो मर्जी हो वो क्या आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट अयोटा की आप जितनी मर्जी पावर लें आंसर आपके ये 4 नंबर ही आते हैं, -1 माइनस अयोटा और +1। आगे आप अगर अयोटा 5 भी देख लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है अयोटा 4 और अयोटा 4 1 और ये आ जाएगा अयोटा। तो देखें आंसर फिर से दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब स्टूडेंट अयोटा की जो पावर कितनी लें 1 आता है, अयोटा 4 पे भी 1 आता है, अयोटा 8 पे भी 1 आता है, अयोटा 12 पे भी 1 आता है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, n की सबसे कम पावर कि हम इधर पुट करें तो किसके इक्वल हो जाए 1 के, तो वो कहाँ पे आ रहा है अयोटा 4 के। इसका मतलब है कि अयोटा की यहाँ पे जो पावर है ये किसके इक्वल होनी चाहिए 2n जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए 4 के। तो यहाँ पे जब 4 आएगा तो अयोटा 4 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं ये जो 2n है ये किसके इक्वल होना चाहिए 4 के, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 उधर 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा तो n किसके इक्वल हो जाएगा 2 के। यानी कि क्वेश्चन का हमारे पास है कि अगर हम n की जगह पे 2 पुट करें तो फिर ये सारा आंसर किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो ये हो जाएगा अयोटा 2n इज इक्वल टू 1, n की जगह पे 2 पुट करेंगे ये हो जाएगा अयोटा 4 और हमें पता है अयोटा 4 किसके इक्वल होता है 1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट वैल्यू ऑफ अयोटा n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा रेज टू पावर r वेयर r इज अ रिमाइंडर व्हेन n इज डिविजिबल बाय 4। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना पहले वो समझनी है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप सॉल्व करते हैं वो कहते हैं आपने प्रूफ करना है कि अयोटा की पावर n जो है ना ये इक्वल है अयोटा की पावर r के, कि अयोटा की पावर n जो है वो किसके इक्वल है अयोटा की पावर r के। किस वक्त, जब यहाँ पर n आप ग्रेटर देन 4 यूज करेंगे कि n की वैल्यू जब आप 4 से बड़ी लेंगे, ठीक है, वो 5 6 7 8 आप जो मर्जी लें, लेकिन यहाँ पे साथ में कंडीशन है कि n इज डिविजिबल बाय 4।
तो स्टूडेंट यहाँ से एक चीज समझते हैं, जब हम किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो देखिए 4 1 दा 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो 5 था ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास होता है कोशेंट और ये हमारे पास होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये जो आंसर होता है इसे हम कहते हैं कोशेंट, नीचे जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं रिमाइंडर, और ये हमारे पास डिवाइजर होता है। तो फार्मूला होता है हमारे पास, कोई भी जो आप नंबर n ले रहे हैं ना, कोई भी नंबर n ले रहे हैं तो वो हमारे पास इस कोशेंट और 4 को मल्टीप्लाई करें और ये जो रिमाइंडर उसके अंदर प्लस करें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है वो किसके इक्वल होता है 4q प्लस r के। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं आपने 4 लेना है, जो ऊपर आंसर है वो कोशेंट होगा और जो नीचे बचेगा वो हमारे पास रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आप चेक करके देख लें, ये इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 5। फॉर एग्जांपल आप 6 से भी चेक कर सकते हैं, 4 1 दा 4 माइनस किया तो ये 2 आ जाएगा। तो देखें ये वाला जो 6 नंबर है ये कैसे आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करे कोशेंट से और रिमाइंडर उसके अंदर प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इसका फार्मूला बना के देखें तो हमारे पास जो कोई भी नंबर है जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे इसके अंदर हुआ 4, ये जो कोशेंट 1 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, रिमाइंडर की जगह पे 2 आ जाएगा। तो आपको कहा गया है कि n इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब है ये जो n है ना, आप कहेंगे ये इक्वल है 4q प्लस r। अगर यहाँ पे कहा जाता डिविजिबल बाय 5 तो यहाँ पे आपने 5 लेना था, 5q प्लस r। ये रूल होता है, आप कोई भी नंबर ले लें उसको डिवाइड के अगर हम जाते हैं तो वो इक्वल होता है वो नंबर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 है तो यहाँ पे 4q प्लस r, जो नीचे रिमाइंडर बचा वो उसके अंदर ऐड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये n की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं आयोटा की पावर n में, यहाँ पे पुट करते हैं तो आयोटा n किसके इक्वल हो जाएगा 4q प्लस r इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। अब आप देखें यहां से मैं क्या करता हूं, आयोटा की पावर 4q अलहदा कर देता हूं और आयोटा की पावर r में अलहदा कर देता हूं। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो, पावर प्लस माइनस हो रही हो तो ये हम उनको अलहदा अलहदा पावर्स के साथ लिख सकते हैं। ये पावर अलहदा लिख सकते हैं और ये वाली पावर हम अलहदा लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां से हम सॉल्व करते हैं, देखें आयोटा आर के इक्वल हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये अगर खत्म हो जाए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं क्या कहता हूं आयोटा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं आयोटा 4 और इंटू पावर क्यू। तो देखिए स्टूडेंट ये 4 और q मल्टीप्लाई होकर दोबारा से क्या आ जाएंगे 4q। हमने इसकी शेप चेंज किया लेकिन उससे आंसर चेंज नहीं हुआ, 4q मल्टीप्लाई होकर दोबारा से क्या आ जाएगा 4q। अब स्टूडेंट हमारे पास रूल होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर पढ़ा हुआ है, ये जो आयोटा 4 होता है ना ये इक्वल होता है 1 के। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है -1 और आयोटा 4 जो होता है वो इक्वल हो जाता है 1 के। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर q आयोटा की पावर r इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। तो 1 की जो मर्जी पावर लें वो 1 ही आएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ आयोटा की पावर r इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया हमारे पास और ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है।